रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। अपने लेक्चर का आगाज़ अरस्तू की इस कोटेशन से करूँगी। ज़िंदगी की सबसे बड़ी फ़तह नफ्स पर फ़तह पाना है। अगर नफ्स ने दिल पर फ़तह पाई तो समझो कि वो दिल मुर्दा है। हमारा आज का टॉपिक है अज्ज़ाए कलाम। अज्ज़ाए कलाम में सबसे पहले हम कलमे की किस्में, कलमे की इक़साम के बारे में बात करेंगे और इसकी तरफ बढ़ते हुए पहले से कलमा के बारे में जानेंगे कि कलमा क्या है। कलमा वो लफ्ज़ जिसका मतलब समझ में आ जाए कलमा कहलाता है। मिसालें फ़ातिमा, रोटी, कराची वगैरह। कलमे की 3 इक़साम हैं, इसम, फ़ेल और हरफ। सबसे पहले हम इसम के बारे में बात करेंगे। इसम किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। शख्स के नाम अगर हों तो फ़ातिमा, मरियम, अली, उमर। जगह का नाम हो तो लाहौर, बहावलपुर, कराची। चीज़ का नाम हो तो किताब, मेज़, कुर्सी, कलम वगैरह। जैसे ही हमारा इसम का कंसेप्ट क्लियर हुआ तो हम देखेंगे कि ये मुनासिब अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करेंगे। जैसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है भिखारी, भीख मांगता है, यानी कौन भीख मांगता है? भिखारी, जो कि एक इसम है। डैश पानी में तैरता है, कछुआ, कछुआ भी एक इसम है। वो डैश में पढ़ते हैं, वो स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल एक इसम है। डैश गाड़ी चलाता है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ये भी एक इसम है। डैश बच्चों को पढ़ाता है, उस्ताद, उस्ताद भी एक इसम है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ़ेल। फ़ेल वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए फ़ेल कहलाता है। यानी कोई भी काम किसी भी ज़माने में पाया हो, कोई एक्शन परफॉर्म हो तो वो फ़ेल कहलाता है। जैसे अब्दुल्ला स्कूल गया, मैंने गाड़ी ख़रीदी, ताहिरा ने किताब ख़रीदी, चीता बहुत तेज़ भागता है, उल्लू रात को बोलते हैं। यानी इसमें गया, ख़रीदी, फिर ख़रीदी, भागता और बोलते, ये सब क्या हैं? फ़ेल हैं, काम हो रहे हैं। इसके बाद है हरफ। हरफ ऐसा लफ्ज़ है जो इसम को दूसरे इसम के साथ या इसम को फ़ेल के साथ मिलाता है। यानी इसमें इसकी मिसालें आ जाएंगी ने, से, को, पर, तक, में, का वगैरह। ये वो हरूफ हैं जो एक इसम को दूसरे इसम के साथ और एक इसम को फ़ेल के साथ मिलाकर जुमले को मुकम्मल करते हैं। अब हम मज़ीद कुछ हरूफ लगाकर जुमले को कंप्लीट करेंगे। जैसे शेर जंगल डैश बादशाह है, शेर जंगल का बादशाह है। बिल्ली मेज़ डैश नीचे है, के नीचे है। फ़कीर डैश खैरात दो, फ़कीर को खैरात दो। मेरे दोस्त डैश पास गड़ी है, मेरे दोस्त के पास गड़ी है। गिलास मेज़ रख दो, गिलास मेज़ पर रख दो। एक और बात कि जुमले में हरूफ के बगैर जुमला बेमायनी रहता है, इसको बामायनी हमेशा हरफ ही बनाता है। बाज़ार से कुर्सी लाओ, अभी इसमें से हमने इन जुमलों में से हम इसम, फ़ेल और हरफ को अलग करेंगे। जैसे बाज़ार से कुर्सी लाओ, और बाज़ार और कुर्सी इसमें क्या है? इसम। फ़ेल इसमें है लाओ, हरफ से। पेंसिल मेज़ पर रखी है, पेंसिल और मेज़ इसमें इसम है। फ़ेल इसमें रखी है, हरफ इसमें पर है। अहमद ने सबक पढ़ा, अहमद और सबक इसमें इसम है। फ़ेल पढ़ा, हरफ ने। माँ बाप का अदब करो, माँ बाप इसम है, फ़ेल करो, हरफ का। नेक्स्ट हम बात करेंगे कलमा और महमल के बारे में। कलमा जो है वो हमारे मुंह से निकलने वाले वो अल्फाज जो बामायनी हों, यानी जिनका मतलब समझ में आ जाए, उसको हम कलमा कहते हैं। यानी चाय, खाना, जाना वगैरह क्या है? कलमा है। ऐसे ही हमारे मुंह से निकलने वाले वो अल्फाज जिसका कोई मायने ना हो, यानी वो बेमायनी हो, महमल कहलाते हैं। और महमल अल्फाज किसी कलमे यानी बामायनी लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल होते हैं। यानी खाना, वाना, चाय, वाए, जाना, वाना, गुड़िया, गुड़िया। जैसे आपने देखा कि हमारे पास आगे नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो है फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल का। सबसे पहले फ़ाइल के बारे में पढ़ेंगे। फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं, यानी जुमले में ऐसा पर्सन जो काम कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको हम फ़ाइल कहते हैं। फ़ेल
काम को कहते हैं, यानी जो काम हो रहा है उसको हम फ़ेल बोलेंगे। मफ़ूल जिस चीज़ पर काम हो रहा है, जो काम हो, जिस पर काम किया जा रहा है उसको हम मफ़ूल कहेंगे। जैसे अम्मी खाना पकाती है, इसमें फ़ाइल अम्मी हैं, अम्मी जो कि खाना पका रही हैं, काम कर रही हैं, तो वो एक फ़ाइल हैं। फ़ेल पकाती हैं, मफ़ूल खाना, खाना पकाया जा रहा है तो ये क्या है, मफ़ूल है। आयशा ने तस्वीर बनाई, आयशा फ़ाइल है, फ़ेल बनाई है और मफ़ूल क्या है, तस्वीर। इस तरह नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हरूफ़ जार। हरूफ़ जार वो हरूफ हैं जो अकेले कोई मायने नहीं रखते लेकिन इस्म फ़ेल से मिलकर मतलब पैदा करते हैं। ये हरूफ इस्म और फ़ेल को मिलाते हैं। मिसाल के तौर पर से, में, पर, तक, को वग़ैरह। कुछ मज़ीद जुमलों में से हम हरूफ़ जार से अलहदा करेंगे। सारा स्कूल से आई, इसमें से जो है वो हरूफ़ जार है। नाना को दवा दो, इसमें को हरूफ़ जार है। अहमद स्कूल में है, में इसमें हरूफ़ जार है। मज़ीद जो है वो हम नीचे दिए गए जुमलों में से हम हरूफ़ जार को अलग करेंगे। सेब मेज़ पर रखा है, तुम कब तक घर आओगे? मारिया से आम लो, ये किताब सारा को दो। ये 4 ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें से हम एक होम असाइनमेंट या बच्चे को एक्टिविटी दे सकते हैं कि इसमें से हरूफ़ जार अलहदा करें। अभी एक अच्छी बात पर अपने लेक्चर का इख्तिताम करूँगी कि अपनी सोचों की हिफाजत करो, ये अल्फाज बन जाती हैं। अपने अल्फाज की हिफाजत करो, ये अमाल बन जाते हैं। अपने अमाल की हिफाजत करो, ये अदात बन जाती हैं। अपनी अदात की हिफाजत करो, ये किरदार बन जाती हैं। और अपने किरदार की हिफाजत करो, ये मुक़द्दर बन जाता है। थैंक यू सो मच।